तुम घर जाओ, घर वापस जाओ कुमुद। अच्छा हुआ तुम चली गई कुमुद, सही सलामत अपने घर पहुंच जाना। शुक्रिया आने के लिए। वैसे उठ गए? कहाँ जा रहे थे? मुझे लगा तुम चली गई। कहाँ जाती मैं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि चले जाओ, तुम गए। गांव वालों ने आपकी मलहम पट्टी के लिए भेजा है। नहीं वैजी, इसे मत फेंकिए। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता इसे कोरा ही रखना। ये 7 रंग में साथ लेकर आऊंगा और इस ओढ़नी को रंग दूंगा। ये किस रंग से रंग दी मेरी ओढ़नी सरस, उससे अच्छा ये कोरी ही रह जाती। सरस ने ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई, और तुम लोग अभी बता रहे हो मुझे? चलो तुरंत सुवर्णपुर चलते, आओ। बापूजी, कुमुद और वो सरस्वती। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम भी लिया तो। पहले ये बताओ कुमुद कहाँ है? बापू, क्या सोचा था तुमने कि कुमुद के यहां पहुंचने से पहले उसकी बदनामी फैला दोगे, ताकि फिर से तुम्हारी झूठी कहानी पर सब भरोसा कर लें? पर इस बार तो किस्मत ने भी तेरा साथ नहीं दिया। तुम्हारे यहां पहुंचने से पहले तुम्हारा सच यहां पहुंचा। दूर रहो मेरे बेटे से। बापू, माँ, देखो, जिसे आप अपना आदर्श बेटा मानते थे वो कितना खतरनाक है, झूठा है ये। कल भी उसने इसी तरह से हाथापाई की थी मेरे साथ, और मेरे सामने ये और कुमुद वहां से भाग गए। प्रभात, अब तुम्हारी इस नौटंकी पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। तो क्या तेरी नौटंकी पर विश्वास करेंगे? अपनी बेटी और उसके यार की ऐसी बेशर्मी देखकर ना बेचारे इनकी आंखें भी शर्म से झुक जाएंगी। नजर झुकाना तो दूर दामाद जी, हमारी बेटी पर ऐसा इल्जाम लगाने वाले को अपने घर में आने तक न दे हम। देखिए एक मिनट बस, अपनी बेटी की एक बुरी आदत पर हमेशा अफसोस रहा है हमें, लेकिन यहाँ अपनी बेटी का इतना बड़ा पाप गले से नीचे उतार लेने वाले लोग हैं। हम तो ऐसे लोग हैं समधन जी, जिन्होंने भगवान की आरती करने से पहले सच्चाई सिखाई है हमारे बच्चों को। उन्हें अपने अधिकार समझाने से पहले उनकी मर्यादा समझाई है हमने। इसलिए सबके सामने उसे अपने आंचल में छुपाने के बजाय सबके सामने पूछूंगी मैं उसे, बोल कुमुद, सच क्या है? कल रात मेरे पति ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। और इस साजिश में कलिका भी शामिल थी। ये झूठ है। फिर यहाँ आ गई, तुझसे कहा था ना दोबारा देखना नहीं। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। नहीं बापू, अगर कलिका नहीं होती ना तो आज आपके सामने आपका बेटा जिंदा नहीं खड़ा होता।
ये कुमुद और इसके यार सरस्वती चंद्र ने मिलकर ना मुझे मौत के घाट उतार दिया होता, ताकि इन दोनों की गंदी सच्चाई हमेशा एक राज बनकर रहे। पर ये बेचारी क्या करती, इसने तो मुझे बहुत बार सच बताने की कोशिश की इन दोनों के बारे में, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं सुनी। अगर उस दिन ये कुमुद पे वार नहीं करती ना, तो इन दोनों ने आपके बेटे को मारने की साजिश कर रखी। साजिश तुमने की थी। मुझे और सरस को सबके सामने बेइज्जत करने की साजिश तुमने और कलिका ने की थी। पर मैंने तो उसी दिन आकर तुम्हें सब सच बता दिया था, इसलिए तुमको कलिका को झुठलाने का नाटक करना पड़ा, सबके सामने उसे घसीटने का नाटक करना पड़ा, ताकि तुम्हारा नाटक सबको सच लगे। और फिर तुमने अपनी साजिश का आखिरी खेल खेला, मुझे वापस लाकर एक अनजान जगह पर ले गए। तुम बस अपने आप को मुझे सौंप दो। बाबू, ये वाह, इसे कहते हैं असली धोखेबाज, झूठा है। खड़े खड़े ऐसी कहानी बना डाली कि बुद्धिधन धर्माधिकारी जैसा राजनेता भी एक बार सोच में पड़ गया कि पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बापू, मुझ पे जरा सा भी शक करने से पहले इसे पूछिए आप कि सब कुछ हो जाने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद ये वापस हमारे घर क्यों आए। मैं बताता हूं, इसका हर दांव उलट चुका था, अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए हमारे घर आया ताकि कुमुद को भगा कर ले जा सके। क्यों, ये जो कह रहा है सही है? सिर्फ आप नहीं, कुमुद के ना करने पर भी मुझे वहां आना पड़ा, क्योंकि मुझे उस दिन प्रमाद की घटिया नीयत पर सिर्फ शक नहीं, यकीन हो गया था। गरबा वाली रात मैंने इसे और कलिका को बात करते हुए सुन लिया। उस दिन हमारी हाथापाई भी हुई और इस आदमी की सच्चाई मेरे सामने आ गई। वाह, क्या कहानी बनाई। इससे अच्छा तो आप मुझे शराबी बना रहने देते बाप, कमारा ही मर जाता आपका बेटा। इन दोनों ने मिलकर तो आपके बेटे को खूनी बना दिया। मैं किसी को कोई साबिती नहीं दूंगा और इस औरत की तो परछाई से भी दूर रहना चाहता हूं। अरे गलती कर दी जो मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। आप चाहे तो उसे अपने घर में बिठा कर रखिए या उसके उस प्रेमी के साथ उसे भाग जाने दीजिए, लेकिन मेरा पीछा छोड़िए आप। अरे दामाद जी, आप अभी तो कुमुद को लेकर गए थे, वापस आ गए, क्या हुआ? क्या बताऊं मैं आप सबको। गलती कर दी जो मैं उसको लेकर गया था, यहीं छोड़कर जाना चाहिए था मुझे इसे। कम से कम मेरी जान पे तो बात नहीं आती। अगर पता होता ना कि आपके रत्नानगर की लड़कियां इतनी चालाक होती है ना, तो मैं कभी शादी नहीं करता। कुमारी चलो। पूरे गांव पर आप उंगली उठा रहे हैं दामाद जी, ऐसी कैसी गलती हो गई है कुमुद से? गलती अगर आप लोग सुनेंगे ना तो शर्म से आपके सर झुक जाएंगे। मुझे तो बोलने तक में शर्म आ रही। मंगलसूत्र मेरे नाम का पहनती है ये लड़की और पराये मर्द के साथ रात गुजार कर आई है ये। छोटे सेठ, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक छुपाओगे? आप चलिए अंदर चलिए। अरे छोड़ो कलिका, अब क्या छुपाना दुनिया से, जान लेने तो इन्हें भी सच क्या है। क्या कर रही है विद्या चतुर की लड़की। जब मैंने इनके घर वालों को सच बताने की कोशिश की तो पता है उस औरत ने क्या किया? मुझ पर इसकी जान लेने की साजिश का इल्जाम लगा दिया इसने, अपने पति पर। सोचो, अरे ऐसी औरत को मैं अपने घर में क्या, अपने कमरे तक में जगह ना दूं। अब आप ही बताइए, अगर आपकी पत्नी आपके साथ ऐसा करती तो आप क्या करते? बताइए आप लोग। बताइए आप लोग, बताइए क्या करते हैं आप लोग?
है रात भर ये किसी और के साथ थी, कहीं वो सरस्वती चंद्र के साथ तो नहीं थी? अगर इसने पाप नहीं किया तो अपने पति पर इतना बड़ा आरोप लगाने की जरूरत क्या है इसे? अगर इसके मन में चोर नहीं था तो वो पूरी रात पराये आदमी के साथ क्या कर रही थी, बताइए आप मुझे। शिव शिव शिव, कैसा अधर्म किया इस लड़की ने। अगर कुमुद के माथे पे कोई दाग नहीं है तो उसे हम सब के सामने ये साबित करना होगा, उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी। बड़े न्याय की और संस्कारों की बात कर रहे थे विद्या जी, अब क्यों मुंह छुपा रहे हैं? मेरे बापू की बेइज्जती